दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखी है हमने। और इस गिरावट के पीछे एक वजह यह भी है कि बाजार में भी आज गिरावट थी और आज वॉल्यूम भी काफ़ी कम रहा है। बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे आज खरीदारी बिल्कुल नहीं की और इसी वजह से स्टॉक में हमें दबाव देखने को मिला। इसके बीच में बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। क्यों आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, इसके पीछे जो वजह है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी का राइट इशू ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, लोगों को शेयर भी अलॉट हो चुके हैं, लेकिन सभी लोगों को शेयर अलॉट नहीं हुए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार राइट इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ, यानी 1.8 गुना। अब ऐसे में सबको तो शेयर मिलेंगे नहीं, तो काफ़ी लोगों को शेयर नहीं मिले, लेकिन उनके पैसे भी तो लॉक हुए थे। अब उनके जो पैसे वापस उनको अभी तक मिल नहीं पाए। काफ़ी लोगों को चिंता हो रही है कि हमारे पैसे हमें क्यों नहीं मिले, हमको शेयर भी नहीं मिले, हमको पैसे भी नहीं मिले, ऐसे कमेंट आ रहे लगातार। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब एक बार आप आईपीओ में या फिर राइट इशू में अप्लाई करते हो तो आपके जो भी रकम है उसको लॉक कर दी जाती है, वो जल्द ही वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। उसमें कोई चिंता की बात नहीं, उसमें प्रोसेस होता है, थोड़ा सा समय लगता है, आपके अकाउंट में फिर से आपके पैसे मिल जाएंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं और इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 60,906 पर क्लोजिंग रही है, जहाँ पे हमने 215 पॉइंट की गिरावट देखी है, यानी 0.35% हमारा बीएसई सेंसेक्स गिरा। तो लगातार तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक 8.05 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.83% की हमने गिरावट देखी है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 16 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम में काफ़ी कमी है। इसका मतलब यह है कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी नहीं की है और इसी वजह से आपको यहाँ पे कुछ भी बड़ा अप डाउन देखने को भी नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सुजलॉन एनर्जी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको आपका नज़रिया ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में डेफिनेटली इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको टाइम पे प्रॉफिट बुक करना होगा, क्योंकि एक तरफा तेज़ी नहीं बनेगी। यहाँ पे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट उनका बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में जैसे ही स्टॉक नीचे आता है वहाँ पर उनकी खरीदारी होती है, फिर उसमें जैसे ही 20% या 25% की अच्छी तेज़ी बन जाती है तुरंत वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और स्टॉक फिर नीचे आता है। ये लगातार हो रहा है, कई समय से हो रहा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपका नज़रिया पहले आप सेट कर ले। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो समय पे प्रॉफिट बुक कर ले, मौका आते रहता है और ऐसे में अगर आप नहीं करोगे तो फिर प्राइस तो अप डाउन होती रहेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला उससे। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको तो डरने की बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें तो सुजलॉन के लिए बहुत सारे बेनिफिट निकल के आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हिंदुस्तान के 2 बड़े बिजनेस घराने अदानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप, ये दोनों ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है, अदानी ग्रुप की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है सुजलॉन एनर्जी को, साथ में आदित्य बिरला ग्रुप ने भी दिया है। तो ये कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुकी है और इसमें आगे बढ़ने वाले, तो उनका जो कामकाज है, यानी जो एक तरह से देखें तो अगर ग्रीन एनर्जी के लिए इक्विपमेंट बनाने का कामकाज होगा तो इक्विपमेंट बनाने का काम तो सुजलॉन को ही मिलने वाला है। इसके अलावा इन कंपनियों का जो मेंटेनेंस और सर्विस का कामकाज होगा वो भी सुजलॉन को मिलेगा, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस तो सुजलॉन के पास है, वो बहुत पुराने इस सेक्टर में। तो आने वाले समय जितना इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा उसका फायदा सीधा जाके सुजलॉन को मिलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो सुजलॉन को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो यहाँ से इंडिया से विंड एनर्जी सेक्टर में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कामकाज करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। विंड एनर्जी के जो भी इक्विपमेंट है उनको एक्सपोर्ट करने का काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में वो सारी फैसिलिटीज़ है और इस तरह से इन्वेस्टमेंट भी आने लगा है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो इंडिया हब बनेगा इसका, जो विंड एनर्जी में एक्सपोर्ट का कामकाज करेगी कंपनियां, तो उसका फ़ायदा भी सुजलॉन को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करेगी और उनके लिए जॉब वर्क का काम सुजलॉन कर सकती है। तो कुल मिला के इस समय सुजलॉन का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। जिस तरह से बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे, उनका इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा सुजलॉन को काम मिलता रहेगा और सुजलॉन के लिए बहुत सारा बेनिफिट शुरू होगा। एक बड़ी और अच्छी खबर यह है कि जल्दी सरकार PLI स्कीम लॉन्च कर सकती है ऑफशोर विंड के लिए, और अगर ऐसा होता है तो इसका फ़ायदा सीधा सुजलॉन को मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हो सरकार ने अपना गोल सेट किया 30 गीगावाट का विंड एनर्जी का कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है 2030 तक, और ऐसे में सरकार इसकी तरफ बहुत कोशिश कर रही है, तो इसका फ़ायदा भी मिलेगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो विंड एनर्जी में एक तेज़ी नहीं आ पा रही थी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि जो यहाँ पे रिजर्व ऑक्शन बिडिंग पॉलिसी थी, ये प्रक्रिया
सही सूटेबल नहीं थी और इस वजह से सरकार इसको बंद कर चुकी है। बदल के इसकी जगह पे नई पॉलिसी लाने वाली है और इस वजह से आप देखें तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी, एक बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। और जैसे कि सरकार ने भी यहाँ पे अब जल्दी ही यहाँ पे बिडिंग प्रक्रिया को भी आसान करना शुरू कर लिया है, तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है सुजलॉन को। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 37 गीगावाट का ऑक्शन प्लान भी रिलीज कर दिया है। आने वाले 2029 से 30 तक के लिए 37 गीगावाट का ऑक्शन होगा और जिसमें शुरुआत होगी तमिलनाडु और गुजरात से, जिसमें जल्द ही यानी कभी भी किसी भी समय यहाँ पे ऑक्शन का ऐलान हो सकता है। यानी ये जो नया जो ऑक्शन के जो होगा उसमें पूरा का पूरा मौका मिलने वाला है सुजलॉन को और कम से कम 2 गीगावाट की दोनों जगह पे ऑक्शन हो सकती है। और ऐसे में इसका ऑक्शन में जो सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस है वो सुजलॉन के पास है, तो ऑफशोर विंड का इनको प्रोजेक्ट मिल सकता है और ऐसे में इनको फ़ायदा भी हो सकता है। वैसे इनकी ऑर्डर बुक तो काफ़ी मजबूत है, लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे, पिछले 1 महीने में इनको 2 ऑर्डर मिल चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का होगा तो डरने की कोई बात नहीं। वैसे गवर्नमेंट ने जो इनका बैंकों का टेंशन था वो भी हल्का कर दिया है। बैंकों का सारा कर्ज सरकारी 2 कंपनियों ने चुका दिया, एक तरह से इनको बड़ी राहत मिल गई है। ऊपर से इनके लिए अभी टाइम वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया, जो भी इनका जो अमाउंट ड्यू है उसको 2030 तक आराम से चुका सकते हैं। ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी कम कर दी गई है, तो बहुत सारा बेनिफिट दिया गया है। ऐसे में सुजलॉन का भविष्य तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी जो लगातार लॉस में थी उसमें से लॉस में से भी बाहर निकली है। आप ये देख सकते हो 2019 में इनका 5.14 थाउजेंड के बीच का रेवेन्यू था, उस समय इनको लॉस हुआ था 1.53 थाउजेंड के बीच का। 2020 में इनका रेवेन्यू घट के 3,000 करोड़ बीच पर आ गया और इनका लॉस बढ़ के 2.64 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2021 की बात करें तो इनका फिर से रेवेन्यू बढ़ते हुए 4.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी को 0.10 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी 2021 में प्रॉफिट में आ गई। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 6.69 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, यानी 2019 के बाद सबसे शानदार रेवेन्यू। लेकिन लॉस जरूर हुआ 0.20 थाउजेंड करोड़ का और इसके पीछे वजह थी कि इक्विपमेंट की प्राइस बढ़ी थी, कॉस्ट बढ़ने की वजह से कुछ कमी आई थी। लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से आपको पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अब हमारे सामने जल्दी ही Q2 का रिजल्ट होगा और इस रिजल्ट इस बार बेहतर रहने की काफ़ी संभावना। पिछली बार भी रिजल्ट हमने ठीक देखा था, इस बार रिजल्ट उससे शानदार रहने की पूरी संभावना है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 80% बाइक की कॉल है, 17% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 83% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें। अब पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं यहाँ से, तो गिरावट होती है तो 7.90 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 7.60 तक जा सकता है और नीचे गिरा तो फिर 7.25 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल जैसे ही बनेगा 8.55 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 8.90 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ तक पहुँचकर फिर 9.20 तक जा सकता है, यानी फिर से स्टॉक 9 को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे अप डाउन जारी रहेगा क्योंकि यहाँ पे लोग निचले लेवल से खरीदारी करके ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और ये लगातार होता है। तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म का नजरिया इसका भी है, उसको आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।